फिर भी बहुत दिन पहले कंप्लेन किए थे, एक्शन नहीं हुआ और अभी इनकी स्वास्थ्य अवस्था कैसी है? भगवान भरोसा। अभी डॉक्टर ने बोला कि 95% का डैमेज हो गया है, बर्न 95% हुआ है। तो जितना कोशिश हो सकता है कर रहे हैं लोग। दिल्ली एम्स के साथ नेगोशिएशन में है। और कल सीएम साहब आए थे और सीएम साहब के इंस्ट्रक्शन के बाद वो लोग दिल्ली के साथ एक वर्चुअल मीटिंग किए थे। इसके बाद जो ट्रीटमेंट इधर हो रहा है इसको सर्टिफाई किया है, 100% सर्टिफाई किया है दिल्ली एम्स वालों ने। थोड़ा थोड़ा कुछ मेडिसिन में चेंज किया है। मुझे डॉक्टर गिरी मुझे वो मेरे बीबी को ले गए थे मेरे बच्ची के पास, लेकिन डायलिसिस चल रहा है। अभी प्रभु लॉर्ड जगन्नाथ ही भरोसा है मेरा, और क्या कहूँ। और उन्होंने कंप्लेन भी की थी? हाँ, कंप्लेन तो बहुत पहले ही किए थे, लेकिन वो प्रिंसिपल नजरअंदाज किया। मुझे बताया गया कि वो इनका एक इंटरनल कमेटी हो गया है। इसका रिपोर्ट मैं प्रिंसिपल को मिला था, मैं बेटी को इधर से लाने वाला था, लेकिन प्रिंसिपल ने मुझे एश्योरेंस दिया कि इंटरनल कमेटी का रिपोर्ट आने दो, रुकिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। मैं प्रिंसिपल की तरफ से बोल रहा हूँ, एक बाप की तरफ से बोल रहा हूँ। अभी मुझे प्रिंसिपल ने बताया, मेरे साथ मेरे चाचा भी गए थे और हमको बताया गया कि आप रुकिए, इंटरनल कमेटी का रिपोर्ट आने दीजिए। आने के बाद हम इसके वो जो प्रोफेसर थे इनके बारे में पहले से इनके पास कोई कंप्लेन था, कोई सारे कंप्लेन था, वो मुझे बताया कि मेरे पास भी इनके खिलाफ पहले से भी 2-4 कंप्लेन ऐसा है। तो आपका कंप्लेन के बाद अब इंटरनल कमेटी का रिपोर्ट आएगा, इसके बाद मैं इनके ऊपर ऐसे स्टेप लूंगा कि नजीर हो जाएगा, एफएम ऑटोनमस में नजीर हो जाएगा। अब देखेंगे, मेरे पर ट्रस्ट कीजिए। मैं गांव का आदमी हूँ, इतना बड़ा कॉलेज का प्रोफेसर प्रिंसिपल हमको बोल रही है, फिर भी मुझे बुलाया गया इंटरनल कमेटी। जो चेयरमैन थे जयश्री मैडम, प्रोफेसर ने साइकोलॉजी, वो इंटरनल कमेटी का चेयरमैन थे। मुझे बुलाया कि आपका बयान रखिए इधर। मैं मेरा व्यू इधर दिया। बाद में वो मुझे फिर बुलाया कि आप रिटन स्टेटमेंट दीजिए। मैं रिटन स्टेटमेंट दिया। मेरा बेटी पहले से इधर स्टेटमेंट दे दिया था। मैं बैठा था, देखा जब मेरा बेटी आया, इसको स्टेटमेंट लिया और स्टेटमेंट में मुझे कुछ इधर उधर लगा। बाद में मैं प्रिंसिपल को मिला। प्रिंसिपल बोला जो भी रिपोर्ट आने दीजिए, मैं इसके बाद स्टेप लूंगा। सबको बताया। बाद में अब देखिए, प्रिंसिपल का रूम से निकल के ही वो सुसाइड अटेम्प्ट लेता है, तो कुछ भी तो होगा अंदर ना। मेरा तो मन में यही एक चलता है, इतना बड़ा प्रोफेसर और मेरे बेटी का साइकोलॉजिकल स्टडी अपन नहीं कर सके। मुझे बुलाया होगा, मेरा बेटा इधर ही रहता है, 2-4 मिनट का बात है, वो फोन कर देगा कि आपका बेटी का हालत, मेंटल हालत अच्छा नहीं है, आप आइए, इसको ले जाइए, ऐसे बोला होगा। कुछ नहीं किया। इसका रूम से सामने वो सुसाइड अटेम्प्ट लिया। इसका सारे स्टाफ देख रहे हैं, भाग जाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उस लड़के का जिसका कॉलेज में पढ़ता था, जो मेरे बेटी को अभी तक बचा कर रखा है, इस लड़के के वजह से। उस लड़के का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अभी वो भी ट्रीटमेंट चल रहा है इनका इधर। तो मैं भगवान के भरोसे सब है और कोई कुछ नहीं। आपका क्या डिमांड क्या है? डिमांड ऐसा है कि वो जो कल्प्रिट जो असिस्टेंट प्रोफेसर था एचओडी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसको तो पुलिस पकड़ के ले गया है। नहीं, वो दिखाने के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसी कई कड़ी सजा इनको मिलना चाहिए और नजीर हो जाएगा उड़ीसा के सारे देश में। और वो जो प्रिंसिपल है वो बहुत श्रूड आदमी है, वो बहुत मीठी मीठी बात बोलता है। हमको ऐसे वो बताया जैसे कुछ नहीं हुआ, हम ठीक कर देंगे, हमारा ट्रस्ट लीजिए, सब कुछ ऐसे बताया। वो बहुत श्रूड आदमी है। अभी आपने देखा होगा जो मेरा बेटी का ऐसे हालत के इंसिडेंट के बाद वो जो बाइट दिया, कितना सीधा साधा बोल दिया है, कुछ जैसे कुछ नहीं हुआ है। जैसे कुछ आज सारा देश में, ओनली नॉट इन माई स्टेट, ऑल ओवर इंडिया, सारे भारत में वो इसके लिए बहुत बहुत क्या हो रहा है आप लोग को मालूम है। फिर भी वो कहता है वो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो इनको भी सजा मिलना चाहिए। सिर्फ इनको नहीं, इस कॉलेज में भी
सिर्फ इस कॉलेज में नहीं, उड़ीसा के सब कॉलेज में ऐसा काउंसलिंग होना चाहिए, जिधर भी ऐसा है कड़ी से कड़ी सजा व्यवस्था होना चाहिए, जैसे कोई भी सपने में भी सोच नहीं सकते हैं जो दोबारा हम ऐसे करें।